बेरोजगारी जो बढ़ रही इसका मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या नहीं होता। बेरोजगारी का जो कारण है वो है उत्पादन। आज की तारीख में आप लोगों का उत्पादन जहाँ 33% था गुलाम हिंदुस्तान का 1.5% है। मोदी जी मेरे तो मिल लगा। अरे तो कैसी बात कर रहे हैं? तो सरकार है। अरे सुन तो सरकार से है। हाँ जिन सतपाल हो रही थी। हाँ। वो कहा क्यों नहीं? और मैं कहा रुकवा ले। हाँ सतपाल ने रुकवा दी। इन नहीं कौन सा रुकवा दी? इस पे भी नहीं रुकी। ये तो असर नकारात्मक सरकार साबित होगी। भी थमे रहो, भी करप्शन हो। देश तो गया। देश को ना ये ज्यादा दिन गया देश बर्बाद हो जाएगा। जो कई देश हो जा 22 देश के कर्ज बन रहा है हिंदुस्तान। अच्छा जी। सन 52 में हमारा 1 रुपया अमेरिका के 1 रुपए के बराबर था। जन्म तो पता होगा। हम 5 देश को तेल देने का काम करें। सिंगापुर, मलेशिया, जावा, लंका। अरे सिंगापुर को हम 36 रुपए लीटर डीजल दे रहे, अपने आदमी को हम 100 रुपए लीटर डीजल दे रहे। किसमें भी झूठ है कुछ। नतीजा कुछ भी नहीं पैदा कर होगा इस देश का। और क्या होता? अच्छा। अरे देखे बेरोजगारी बढ़ रही। गरीबी 97% लोग गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा देश का। 3% लोग ही तो आगे को बढ़ रही। तो मैं यूँ बोल रहा कि बेरोजगारी जो बढ़ रही इसका मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या नहीं होता। बेरोजगारी का जो कारण है वो है उत्पादन। उत्पादन में तो निकले रोजगार। जहाँ उत्पादन ज्यादा होगा वहाँ रोजगार ज्यादा होंगे। ये तो एक सिद्धांतिक बात है, इसमें तो कोई है नहीं कम बत्ती। तो जब 1850 में पूरा हमारा देश संपूर्ण गुलाम हो गया अंग्रेजों का, तो एक कंपनी थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जो उसका मालिक था उसका थॉमस रो नाम का व्यक्ति था। ये पहले थॉमस रो ने कुछ कारोबार इंग्लैंड में भी किया था। ये वहाँ दिवालिया घोषित हो गया, वहां नहीं चल पाया इन लोगों का। तो जब ये दिवालिया हो गए, इन्होंने हिंदुस्तान में कारोबार करा। सूरत शहर में करा था इन्होंने। सबसे पहले आकर मकान लिया, काम चालू करा। तो उस टाइम हमारा जो उत्पादन था कपड़े का, लोहे का, स्टील, दूसरा सामान, तो उस टाइम हम जो है 33% उत्पादन करते थे दुनिया का। 11 देश को हिंदुस्तान का कपड़ा जाता। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान नहीं बिक रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई इन पर 5 टैक्स लगा दो। एक्सरसाइज ड्यूटी टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, चुंगी नाका टैक्स। ये 1850 के लगे टैक्स है, जिसका कारण रहा आज की तारीख में आप लोगों का उत्पादन जहाँ 33% था गुलाम हिंदुस्तान का 1.5% है। और हम जो है पूरे 19 देश का सामान खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान पूरे 19 देश से सामान खरीदने का काम करे। जब दे था 11 देश को कपड़ा। तो जब तक हम उत्पादन नहीं बढ़ावे किसी भी क्षेत्र में, तब तक रोजगार नहीं निकले। ये एक सिद्धांत है दुनिया का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है भाई? जनसंख्या के कारण हो रहा है बेरोजगार। अरे उत्पादन तो तुम अपने घर तो कुछ करते नहीं। साल पर तो लेगा तो दिल्ली लो चले जा, जो कपड़े का कोई मिल लो। और कितना कपड़ा बिकता होगा इन कस्बों में, बाजारों में, कोई सीमा है? तो जी खुद ही नहीं करते। खता का डर लोगों की सरकार को उत्पादन और टैक्स के बारे में जानकारी नहीं है। आपका नाम क्या? मेरा नाम सत्येंद्र है। आप क्यों नहीं देते चौसावी जानकारी सरकार सरकार को जब हम यहाँ अपनी समस्या बताएंगे तो वो मेरी बात सुन लेगी सरकार को। तो सिर्फ जिसके हाथ में पावर आ जाए वो दूसरे को तो बेवकूफ बता लगे। वो मेरी बात सुन लेगा। ये बात तो इतनी है, सब उन्हें तो जानकारी उत्पादन टैक्स की है भी नहीं। उत्पादन टैक्स तो चले। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो बिल्कुल ही कम पढ़ी क्या खत्म हूँ। मैं तो यहाँ बगल में पढ़ रहा 12वीं में भी नहीं गया बताओ। तो पर मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। एक शब्द पे मैं 1-2 4 घंटे बोल दो। विश्वास पे, उत्पादन पे, हौसले पे। और तू बुलवा चल उन्हें जाकर मेरे सामने, या मैं गारंटी लूं। आप मिलो ना नेताओं से, इनसे। नेताओं तो मिले बतेरू तो नेताओं तो मोदी जी से मिलो। मोदी जी मेरे तो मिल लगा। अरे तो कैसी बात कर रहे हैं? हाँ कोशिश भी करके देख ली। इनने भी पूरा जोर लगा लिया ट्रेन का। इस बार ट्रेन नहीं रुक पाई। ट्रेन क्यों रोक रहे थे? ट्रेन नहीं रोक रहे। हमारे यहाँ पहले भी तो रुक के जा रही थी वे। 2 टाइम थे जी। 2 टाइम थे दोपहर वाले। वे रुक नहीं रही। लॉकडाउन था बाद में। ये जब हुआ था लॉकडाउन, उसके बाद में मिस्टेक हो गया। फिर ये रुक नहीं पा रहे। और जहाँ ये रुके थे वो कह रहे हैं बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, ट्रेन रुक नहीं रही आप पे। हाँ वो कहने के भाई वो तो मालिक तो वे है। मालिक मैं तो मैं अपनी कलम तो रोक दूं। वे कहाँ सुने किसी की? भाई वो नहीं सुनता कोई किसी की। फिर हाँ
मालिक तो सरकार है। अरे सुन तो सरकार से है। हाँ जिन सतपाल हो रही थी हाँ। रोक करा क्यों नहीं अरे मैं कहा रुकवा ले हाँ सतपाल ने रुकवा दी, इन नहीं कौन सा रुकवा दी, इस पे भी नहीं रुकी। बस तो लोगों को कहाँ अविश्वास कर रहा है। चौहान साहब रेल नहीं रुक रही थर पे। नहीं रुकी है, हाल्ट जो है रेल के पहला सुनना भी कर लिया। ये ट्रेन पहले भी रुकी थी जी यहाँ, और इस 14 गांवों के प्रधान ने लिख कर दे दिया यहाँ से ये स्टेशन जो है टंडे तक, और इधर गांव रोड 20 गांवों की सवारी यहाँ पर नहीं फैसला गलत लिया, दूसरे के भाग के टुकड़े तोड़ने पड़ रहे, कहीं कुछ नहीं है इनकी। चौधरी अजीत सिंह थे जो नेता थे, इन पर ना चली कुछ भी। हम इसके बिल्कुल खास रहे, रेलियों में गए, सारे को सब जाने, बता कौन तो सुना तो क्या गलत रहा मैं समझ ये फैसला गलत लिया इन्होंने। कौन सा फैसला? नहीं हो रही, कौन सा सरकार में जुड़ के क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। कम से कम अलग थे तो एक हमारी एक हाँ आगे को आओ चौहान साहब, थोड़ा तेज चलो आप। देखो मैं एक बताऊँ, किसानों के हित की बात उम्र में है, आप बड़े हो, आप ये बड़े मैं तो आप बता थोड़े धीमे चलो। ऐसा है यहाँ इन्होंने खुतुल्नी वो करी कहे डिजिटल कुछ कहे सर, अंग्रेजी में कुछ और कहे, अंग्रेजी में इतनी जानता नहीं। तो उसमें 90% किसानों के घपले हो रही है। इससे गलत कर दिए, देखभाल न किसी से पूछा नहीं, किसी किसान से आप कितना सस्ता करना। अब उसकी लिया हमने विधायक को भी कहा, सांसद को भी, काम किसे कैसे कहेंगे तो कहेंगे, लेकिन कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई। 5,000 रुपए 10,000 रुपए लेकर तहसील में लूट मची, और जब में ठीक लग रहा 90% किसान को गलत है जी नहीं। लुटवाने का काम कर रही सरकार का, ये तो असर नकारात्मक सरकार साबित होगी। भी थमे रहो, भी के रख चलो, देश तो गया, देश को ना ये ज्यादा दिन रहने कहाँ गया देश? बर्बाद हो जाएगा, जो कई देश हो जा। 22 देश के कर्ज बन रहा है हिंदुस्तान। अच्छा जी। सन 52 में हमारा 1 रुपया अमेरिका के 1 रुपए के बराबर था। जब हम सन 52 में एक सामान अगर एक खिलौना 1 रुपए का खरीदते थे अमेरिका में, वो आज 80 रुपए लगभग देने पड़ रहे। अरे हम कहा, सारी दुनिया कहाँ जा रही, हम कहा धस के 143वें स्थान पर नहीं है लोग, बता है नहीं, कहीं का भला हो रहा देश ये में। 22 देश कौन से हैं जिनसे कर्जा ले रखा? ये चारों लोग जो हमारे तो व्यापार कर रहे, ये सब कर्जे का ही तो नतीजा आयु जन्म तो पता होगा। हम 5 देश को तेल देने का काम करे, सिंगापुर, मलेशिया, जावा, लंका। अरे सिंगापुर को हम 36 रुपए लीटर डीजल दे रहे, अपने आदमी को हम 100 रुपए लीटर डीजल दे रहे, किसमें भी झूठ है कुछ। हमारी जेब में पैसे ज्यादा हैं, दे रहे 100। अच्छा तुम बता दी, हम उन्हें तो 100 में दे रहे, हमें अपने आदमी को 100 में दे रहे, दूसरे देश को 36 में दे रहे। उसका नतीजा क्या है यूं? तुम मुझे तो बताओ कुछ इस बारे में, झोल कहाँ है, क्यों है ऐसा, बता। झोल यू है कि बताओ, जब तुम सरकार में बैठे हो तो सरकार थारे हिसाब से हिसाब से सरकार है। सुनो यू झोल यू है भाई साहब, तुम समझ लोगे। तुम इस बात तुम रहो, तू गांव में कोई जो दूध का काम करता हो और वो भैंस बंधवा दे किसी गरीब आदमी के, और वो नु कहेगा तू तो ऐसा घास कर, पानी सब काम कर, सबका तो दूध ले वो 60 रुपए किलो और उसका ले 40 रुपए किलो। यू ही तो झोल है वो। तो मैं व्यापार नीति जो कह कर रड़ा है, ये बात वही तो है यू। ये सब आदान प्रदान कर्जे का हो रहा, कर्जे का ही तो नतीजा। हमने 36 रुपए लीटर डीजल दे रहे। अब नतीजा क्या होगा? नतीजा कुछ भी नहीं बेटा, अगर होगा इस देश का और क्या होता। अच्छा। अरे देखे बेरोजगारी बढ़ रही, गरीबी 97% लोग गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा देश का। 3% लोग ही तो आगे को बढ़ रही है। तुम बता, मैं किस आदमी को हिंदुस्तान का नागरिक कहूँ? एक आदमी तो 1400 करोड़ का बंगला खरीद रहा, अभी बच्चे ने खरीदा नहीं 8 साल पहले। एक आदमी 27 रुपए पूरा दिन में कमावे, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा तभी नीचे जा रहे। इनमें भारत का आदमी किसा कहूँ मत है, तू बता कौन से को मान लो? भारत का आदमी नहीं है 1400 करोड़ वाला। हाँ, और यू नहीं जो 27 रुपए पूरे दिन में कमा रहा, और जो 23 करोड़ गरीब रेखा तभी ताले चले गए। कितना अनुपात है, हिसाब लगा ले जा। तू तो पहले नहीं खा, वो भी ले जाओगा। देख कितना अनुपात हो गया। क्या ले रहा? बहुत सा मानता है मोदी सबका साथ सबका विकास, सही हो, सबका साथ सबका विकास। उनका घर इधर को कहाँ जाना बताओ? उनका जाना सुधीर जी के। सुधीर का तो भाई वो वही है बाहर, बम तो निकलवा इधर को। ठीक है। तो साहब मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत की बात बताई है।
कोई सुना है जी तो होना हमारा तो कुछ हम नहीं। फिर आओगे फिर सुनेंगे आप। हाँ हाँ बिल्कुल फोन पे बात कोई सुने ना करते सुना, हम तो सुनेंगे। नहीं मैं तो सारी ऐसी बताऊं मैं तो ले लिया नंबर। मैं तो पुरानी बात इतनी आ गई सुन ले चैनल कौन सा? चैनल डॉक्टर रविंद्र राणा के नाम से है। आ जाएगा आप पे घूम फिर के कहीं ना कहीं। चलो हाँ चलो बढ़िया। आ जाएगा। ऐसा सुन ले मैं तो भाई तू किसी सब्जेक्ट पे पूरा दिन बोल सकूं 2 दिन बोल सकूं उदाहरण दे दूंगा 20 देश के तज